मध्य पूर्व एक बार फिर से खतरे में है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बहुत बढ़ गया है। हाल ही की घटनाओं ने इस क्षेत्र को हिंसा के एक नए दौर में धकेल दिया है। हवाई हमले और रॉकेट हमले रोज की बात हो गई है। लेबनान और गाजा में हालात खास तौर से खराब हैं। इस संघर्ष का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। मानवीय संकट दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। कुछ समय की शांति के बाद यह तनाव फिर से बढ़ा है। सालों से तनाव बना हुआ था। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। कई घटनाओं ने इस संकट को और बढ़ावा दिया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल ने बेरूत और लेबनान के दूसरे ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमास ने भी गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे। हालात बहुत ही नाजुक हैं। आगे भी हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष अपने हमले जारी रखना चाहते हैं। जल्द ही युद्ध विराम की संभावना नहीं दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता के साथ नजर रखे हुए है। हालांकि अभी तक किए गए कूटनीतिक प्रयासों से हालात नहीं सुधरे हैं। इजराइल को सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ रहा है। देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल को लेबनान और गाजा से रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चिंतित है। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इसका उद्देश्य अपने दुश्मनों को हमला करने से रोकना है। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना इसकी नीति है। मौजूदा संघर्ष इजराइल की सैन्य क्षमताओं को चुनौती दे रहा है। ईरान मौजूदा संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाता है। ईरान इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है। मध्य पूर्व में आतंकवादी गुटों का समर्थन करने का इसका एक लंबा इतिहास रहा है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करता है। सीरिया में इसकी अपनी सेना भी है। इस संघर्ष में ईरान कई तरह से शामिल है। यह इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों का इस्तेमाल करता है। इससे ईरान बिना युद्ध में शामिल हुए इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यह खुद को मध्य पूर्व में सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है। ईरान का असली मकसद क्या है, यह अभी तक साफ नहीं है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इजराइल को तबाह करना चाहता है। दूसरों का तर्क है कि ईरान का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उसके इरादे चाहे जो भी हों, ईरान की हरकतों ने इस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। भाग 4। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और बढ़ती चिंताएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया है। दुनिया भर के नेताओं ने हिंसा की निंदा की है। स्थिति को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। हालांकि ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं। गाजा और लेबनान में मानवीय स्थिति गंभीर है। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अस्पताल और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है या नष्ट कर दिया गया है। भोजन, पानी और दवाओं की कमी है। सहायता एजेंसियों को जरूरतमंदों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवीय सहायता का वादा किया है। हालांकि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस संघर्ष का आम लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दुहक कम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भाग 5। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत। मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष बहुत चिंता का विषय है। स्थिति बहुत ही अस्थिर है और आगे भी बिगड़ सकती है। इस संघर्ष में पहले ही बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं और बेघर हो चुके हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक दर्शक बना नहीं रख सकता। हिंसा को खत्म करने के लिए तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है। युद्ध विराम सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्धरत पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अपने सभी कूटनीतिक प्रयासों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्थायी शांति हासिल करने का एकमात्र तरीका राजनीतिक समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष के मूल कारणों का भी समाधान करना चाहिए। इसमें इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष और ईरान का परमाणु कार्यक्रम शामिल है। मध्य पूर्व में स्थायी शांति हासिल करने के लिए इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाना बहुत जरूरी है।